यस। गुड आफ्टरनून जी। लल्ला लल्ला लल्ला। आओ बेटा। आओ जी छुटको। क्या कर रहे थे हम बताएं। नहीं नहीं बेटा, बोर्ड पे आपका कुछ नहीं था, पहले वाले क्लास का था, इससे पहले जो क्लास हुई। अच्छा, होली बुक वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे। ठीक 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 ठीक। होली बुक हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे कल, और कि दा प्लस होली बुक कैसे हम वहां यूज करते हैं, कैसे हम उसको, ठीक है, दा को होली बुक के साथ कब यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये टेक्निकल पॉइंट हम कुछ देख रहे थे। ठीक है, अब आगे जरा चीजों को समझते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि क्या है दा की कहानी और किस तरीके से हमने उसको देखना। हमने ये देखा बेटा कल कि जो पर्टिकुलर सेंस में जैसे होली बुक्स के साथ दा आता है तो उसका रीजन एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है ना, और किस तरीके से उस बात करता है। आज बेटा मैं आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में मेरे पुत्र मैं आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाऊंगा। बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। देख, प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन होता है ना बेटा, पहले एक काम करो, पहले कॉमन नाउन पढ़ो फिर प्रॉपर पढ़ो। पहले कॉमन नाउन के बारे में जानो। कॉमन नाउन जो होता है उसमें दो तरीके से ये यूज होता है, साथ साथ कॉपी करना बेटा। एक तो होता है सिंगुलर, इसका सिंगुलर नाउन बनता है, और एक कॉमन नाउन का बनता है बेटा प्लूरल। ठीक है, अब देखो सिंगुलर नाउन की खासियत ये होती है बेटा, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ना कोई डेटर्मिनर, ठीक है, हाँ एरो लगाइएगा, जरूर यूज होगा। मस्ट है कि आप जो है सिंगुलर नाउन के साथ कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ना कोई आर्टिकल डेटर्मिनर जरूर यूज होगा। ठीक है बेटा, ये चीज ऐसा पता है क्यों, क्योंकि वरना वो दुनिया के एक लोता नाउन बनने की कोशिश करेगा। मैंने पढ़ा है ये चीज आपको। ठीक है, आगे सुनिएगा बेटा, प्लूरल नाउन से पहले, ठीक है जी, प्लूरल नाउन से पहले मतलब ओनली प्लूरल नाउन, ठीक है, भी यूज हो सकता है। डन, या आर्टिकल द, बेटा देखो आर्टिकल द आएगा ना, आर्टिकल ये तो प्लूरल नाउन से पहले आ ही नहीं सकता बेटा, या डेटर्मिनर
प्लस प्लूरल नाउन हो सकता है। मतलब ऐसी कहानी होगी बेटा, ये चीज है कैसे, ऐसे एरो लगाइएगा और यहां लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ऐसा बेटा सेंटेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस के हिसाब से होगा। ठीक है, चलो इनको एक बार एग्जांपल से समझते हैं, जो चीज मैंने आपको पहले समझाई थी। जैसे मैंने बोला बेटा, ही बॉट बुक यस्टरडे, उसने कल किताब खरीदी थी। ओ भाई, ऐसा लग रहा है दुनिया की एक ही किताब है जो खरीद लाया। ही बॉट अ बुक यस्टरडे, ही बॉट दैट बुक यस्टरडे, दिस बुक यस्टरडे, जो भी आपको है कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, अदरवाइज ये दुनिया का एक लोता नाउन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, अगर यही प्लूरल में हुआ और मैंने बोला बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, तो बेटा सही है क्योंकि ये प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल नाउन है तो एक किताब की बात कर रहा हूं, सब पर लागू होने वाली बात, सब पर लागू होने वाली बात, तो ये सही है बेटा। ठीक है, तो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स हमारी प्रिय मित्र होती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात, मैं अगर ये बोल दूं, ठीक है, द बुक्स ऑफ हिस्ट्री वर ऑन द टेबल, जो हिस्ट्री की किताबें थी वो टेबल पर थी, तो बेटा वो बात क्या हो गई, आपने उन किताबों को स्पेसिफिक कर दिया हिस्ट्री की किताब, तो भाई इस किताबों से पहले दाग, ये भी सही है, ये भी सही। तो सिंगुलर नाउन तो बेटा आर्टिकल और डिटरमिनर के बगैर यूज ही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। प्लूरल नाउन बेटा विदाउट आर्टिकल या डिटरमिनर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो आ गया, इसके साथ ये भी आ गया, दोनों का अपना अपना मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज कर लेते। ठीक है, अब यही चीज देखना मैं प्रॉपर नाउन में आपको समझू, यही चीज मैं आपको प्रॉपर नाउन में समझू। करो बेटा ये कॉपी, फिर यही चीज आपको मैं प्रॉपर नाउन में समझाने की कोशिश करूं। ये ले जा, ये भी नीचे रखा हुआ जो ठीक है जी, कॉफी पियोगे बेटा आप? बताओ, पीनी है? किसी को भी कॉफी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। अब तुम बन गए हो मेरे टाइप के स्टूडेंट, मना कर देते हो तुरंत, क्या करोगे बेटा? कॉफी तुम लोगों को बोलना थोड़ी ना होता है, तुम लोग तो बैठे बैठे बस सुनते हो और कॉपी करते रहते हो, नई नवीली दुल्हन की तरह आराम से बैठते हो। ठीक है, आराम से मस्त कॉपी करते रहते हो, टीचर पढ़ाए अपना, तुम्हें क्या? तुम तो कहते हो पैसे दिए हमने तो सर, हम तो आराम से बैठेंगे, अब आप पढ़ाओ, है कि नहीं? है ना भाई, बात है ना, यही बात है ना, यही बात है ना। एक बच्चा कह रहा है सर आई हेट कॉफी, आई हेट यू।
आगे देखिए भाई। तो यहां तक बातचीत हुई हमारी, पक्का? डन है जी। आओ जी बेटे, देखो यहां तक आपने चीजें समझी। अब बेटा इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम प्रोपर नाउन कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा प्रोपर नाउन। देखो भाई बेटा, प्रोपर नाउन जो होता है ना, वो होता है नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। ठीक है जी, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। अब अगर कोई चीज पहले से स्पेसिफिक है तो बेटा उससे पहले आर्टिकल या उससे पहले डेटर्मिनर प्लस प्रोपर नाउन। यार प्रोपर नाउन अपने आप में नेम ऑफ पर्टिकुलर है, अपने आप में वो सफिशिएंट है सारी इंफॉर्मेशन को लेकर, तो उसको इनकी जरूरत नहीं है, नो नीड। ठीक है जी, प्रॉपर नाउन को इनकी जरूरत नहीं है ना। बातचीत समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे भाई अब आपने बोला मोहिनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। भाई मोहिनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपने ही बोला। बेटा अब यहां क्या लगाने की जरूरत है? ये बोलोगे दा मोहिनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्यों बोलोगे भाई? क्या जरूरत पड़ी है आपको? दा मोहिनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इलॉजिकल हुआ। ठीक है, आ मोहिनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इलॉजिकल हुआ। एन मोहिनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इलॉजिकल हुआ। माई मोहिनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इलॉजिकल हुआ। सब गलत, समझ पा रहे हो? डन है बेटा? तो इस बात को, एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉपी करो यहां तक, एक सेकेंड, कमेंट रिफ्रेश करें। डन। तो ये बात यहां पर होगी। तो बेटा मोहिनी जब भी आप लिख देते हैं, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन कुछ लिख देते हैं, जरूरत ही नहीं है। आ जाओ बेटा। अब बच्चे ने बोला सर आप कहां रहते हो, कहां से बिलोंग करते हो? मैंने बोला बेटा मैं तो दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली से बिलोंग करता हूं। तो बेहतर मैंने बोला आई लिव इन दिल्ली। अब आप ये क्यों बोलोगे आई लिव इन दा दिल्ली? भैया दा लगाने की क्या जरूरत पड़ी बेटा आपको? ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में बहुत सारी दिल्ली, आप स्पेसिफिक किसी दिल्ली की बात कर रहे हो। इलॉजिकल नहीं हो गया बेटा? तो आई लिव इन दिल्ली। तो यही चीजें हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप सिंपल प्रॉपर नाउन यूज करते हो। ठीक है, बढ़ू आगे। कॉपी हो गया ना बेटा? ये कॉपी कर लिया था, एक एग्जांपल है, फटाक से कॉपी करो, आगे देखो। बट अब कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, है कि नहीं बेटा? तो हमने बोला कुछ ऐसा कर कमाल कि पास हो जाऊं। पास कैसे होगी बेटा? प्रॉपर नाउन ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा, यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। भाई मेरे ये चमत्कार भी होता है। ठीक है, तो कई दफा आपको दिखेगा बेटा आर्टिकल, या कई दफा आपको दिखेगा डेटर्मिनर, प्लस आपको दिखेगा प्रॉपर नाउन, और आप खुश हो जाओगे
कि सर मैंने प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल देखा है सर, मैंने प्रॉपर नाउन से पहले डिटरमिनर देखा है सर, मैंने बोला आएगा। तो वो चीजें यहां पर है। अब सपोज करो बेटा हमारी क्लास में 4 रोहित हो, हमारी क्लास में 4 रोहित हो, तो आप पता है क्या बोलोगे बेटा? सपोज करो अगर मैं ये बोलूं देयर आर 4 टेबल्स इन अवर क्लास, हमारी क्लास में 4 टेबल है, तो बेटा ये टेबल तो फिर कॉमन नाउन है ना, टेबल किसी का प्रॉपर नाउन तो नहीं है, कॉमन नाउन है। तो बेटा 4 टेबल है। हाँ अगर मेरे बच्चे 4 टेबल, तो आपने बोला देयर आर 4 टेबल्स, बट बेटा अगर 4 रोहित होंगे तो आप क्या बोलोगे? देयर आर 4 रोहित्स इन अवर क्लास। तो क्या सर हम इसका प्लूरल कर देंगे? बिल्कुल प्लूरल कर दोगे बेटा, बिल्कुल प्लूरल कर दोगे। तो अब ये क्या है बेटा? ये प्रॉपर नाउन है जो कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि 4 लोगों का नाम रोहित है, तो ये तो उनका कॉमन नाम हो गया। तो 4 टेबल है तो 4 टेबल्स, 4 रोहित हैं तो 4 रोहित्स। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो पुत्र ये तो हो तो गया, तो ये देखो डिटरमिनर आ तो गया प्रॉपर नाउन से पहले। बेटा ये प्रॉपर नाउन नहीं है, फिर वही गलती कर रहे हो तुम, ये रट लेते हो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं जो बच्चे के दिलो दिमाग पे छपे पड़े हैं, रटे पड़े हैं। क्या है हो रहा है दुनियादारी में कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता उनको, ये एग्जाम्पल रटे पड़े। और पता है क्या कहते हैं? बिल्कुल पूरे के पूरे ये एकदम चौड़ में कहते हैं प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता है। सर बेटा वो प्रॉपर नाउन रहा ही नहीं, वो प्रॉपर नाउन अब क्या बन गया बेटा? अब वो प्रॉपर नाउन अपने आप में प्रॉपर ना रहकर वो एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो गया। प्रॉपर ना रह के बेटा अब एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो गया। ठीक है, एक घोचू पूछ रहा है दा गंगा के प्रॉपर नाम है सर, गंगा क्यों? अब भाई दा गंगा कल पढ़ाया है, कल समझाया, घोचू कल समझाया ये। सो देयर आर 4 रोहित इन योर क्लास। बना बेटा बात, आगे सुनिए। अब एक बात बताओ बेटा, अगर हमारी क्लास में 4 रोहित हैं, ठीक है, हाँ, तो आपने इस बात को ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। अब मैं कहूं, अब अगर मैं कहूं आवर टीचर punished a student yesterday, हमारे टीचर ने कल एक स्टूडेंट को पनिश किया था। बट अब एक बात बताओ, स्टूडेंट तो बहुत सारे होंगे, उनमें से कोई एक स्टूडेंट, तो मैंने बोला हमारे टीचर ने किसी एक स्टूडेंट को मतलब जो है पनिश किया था। अब वो स्टूडेंट कौन सा है बेटा? स्टूडेंट तो हमने बोला, अब इसको यहां रखते हैं, स्टूडेंट तो क्लास में बहुत सारे होंगे। बताओ, पनिश्ड अ स्टूडेंट इन अवर क्लास, ऐसे बोल दो कुछ भी। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, अगर हमारी क्लास में 4 रोहित हैं और टीचर ने किसी एक रोहित को कूटा हो, सपोज करो बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं तुम्हारे पास आया, मैंने बोला हमारी क्लास में कितने रोहित हैं? 4 रोहित हैं। ठीक है, देयर आर 4 रोहित इन अवर क्लास, हमारी क्लास में 4 रोहित। और मैं कहूं बेटा टीचर ने रोहित को पनिश किया, तो सामने वाला पता है क्या बोलेगा? कौन सा रोहित बे? 4 रोहित है अपनी क्लास में। समझ आया बेटा? अब खुद से सोचो, अगर मैं स्टूडेंट की जगह रोहित लिख दूं तो पता है क्या मीनिंग आएगा? आवर टीचर पनिश्ड अ रोहित यस्टरडे, हमारे टीचर ने किसी एक रोहित को कूटा, किसी एक रोहित को पनिश किया। तो बेटा अब आप इस रोहित को प्रॉपर नाउन नहीं बोलोगे, ये बोलोगे प्रॉपर नाउन है सर यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, क्योंकि कई रोहित होंगे, उनमें से एक को कूटा है, ये चीज है बेटा। तो ये पेपर में नो एरर होगा। तो 4 में से किसी एक को मारा होगा भाई। अब आई बात समझ में? तो ये चीज होती, इसलिए मैंने बोला बेटा फिर वो कॉमन नाउन की तरह यूज हो। देखो इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा, अगर स्पेसिफिक कर दें उसको,
ठीक है, जैसे बेटा द प्लस में प्रॉपर नाउन, जो कि बेटा बन क्या गया है, यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, जो यूज एज अ कॉमन नाउन हुआ है। हा, ठीक है, तो ये द तब भी आ सकता है बेटा, ये द तब भी आ सकता है जब आप इसको एक्सप्लेन कर दे, जब आप इसको क्या कर दे बेटा, एक्सप्लेन कर दे, तो भी द आ सकता है। ठीक है, जैसे बेटा देखो, ऊपर उठा दो इसको, हो गया ना कॉपी। देखो, एक इंसान ने बोला आई वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर रोहित, या सुनील लिख लेते हैं, रोहित 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 बहुत हो गया। आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर सुनील, मुझे सुनील से मिलना है। ठीक है, अब सुनिए, दूसरे ने बोला देयर आर 6 सुनील्स इन आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस में तो भाई 6 सुनील हैं। अब देखो, मैंने बोला आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर सुनील, मुझे मिस्टर सुनील से मिलना है। उसने बोला देयर आर 6 सुनील्स इन आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस में 6 सुनील हैं। किससे मिलवाऊं भाई तेरे को? गार्ड ने बोला आपको सब। अब देखो, आपने पता है क्या किया, आई वॉन्ट टू मीट द सुनील, आई वॉन्ट टू मीट द सुनील हु ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, मुझे उस वाले सुनील से मिलना है जो हमेशा गरीबों की मदद करता है। बताओ भाई, मुझे उस वाले स्टूडेंट से मिलना है, तो यहां स्टूडेंट लिख दो, मिलना जो हमेशा गरीबों की मदद करता है। मुझे उस वाले सुनील से मिलना है जो हमेशा गरीबों की मदद करता है। तो बेटा ये सुनील प्रॉपर नाउन नहीं, नहीं 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 बेटा, ये प्रॉपर नाउन अब कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है, पर्टिकुलर दिखाने के लिए वहां द आ गया, क्योंकि 4 सुनील है, कौन से सुनील से मिलोगे भाई, ये चीज आ जाती। ठीक है जी, डन है बेटा। तो आप दा लगा के फिर बात करते, तो मुझे उस सुनील से मिलना है जो हमेशा गरीबों की मदद करता है। अब बेटा पेपर में तो नहीं लिखेगा 4 सुनील है, 2 सुनील है, 1 सुनील, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी बेटा। पेपर में जो सेंटेंस आएगा आपको उस पर ध्यान दे देना है, उसमें एक्सप्लेनेशन है, रहने दो। जैसे पेपर में एक एरर आया बेटा, मैंने उसमें लिखा दे वर टॉकिंग अबाउट द मोहन, दे वर टॉकिंग अबाउट द मोहन, या ऐसे लिखो बेटा, 2 सेंटेंस बना दो, दे वर टॉकिंग अबाउट मोहन। तो बेटा ये प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल सही है। आपने क्या लिखा बेटा, दे वर टॉकिंग अबाउट मोहन, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मोहन प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया, तुमने कुछ नहीं लिखा। बट अगर आप ये बोलोगे ना, दे वर टॉकिंग अबाउट द मोहन, दे वर टॉकिंग अबाउट द मोहन, हाँ, who was selected for the cricket team, जो क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हुआ था, वे उस मोहन की बात कर रहे थे। समझ आई बेटा? जैसे तुमने बोला यार मोहन तो बहुत ही कुत्ता और कमीना है, अब मोहन तुम्हारे बाजू में खड़ा था उसने बोला यार तुम मुझे कुत्ता और कमीना बोल रहे हो, तुमने बोला ना 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 ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोहन,
हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द क्रिकेट टीम? कहता ओ भाई तू बुरा मत मान, मैं तो उस रोहित की बात कर रहा हूं जो क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हुआ था। इसका मतलब वो नहीं हुआ ना भाई, उसकी बात नहीं कर रहा हो। फिर वो बोलेगा हाँ ठीक है, इसका मतलब कुत्ता कमीना उसको बोल रहा। कहता है भाई साहब आई एम टॉकिंग अबाउट द मोहित, द मोहन हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द क्रिकेट टीम। खोपड़ी खुली, रियल लाइफ में भी तो यूज करते हैं इन बातों को पागल। तो वही एग्जाम, तब एग्जाम में जो वो लिख रहा है तो ये बात कहने की कोशिश, तो नो एरर करोगे, ये भी नो एरर है, ये भी नो एरर, इसका अपना मीनिंग है, इसका अपना मीनिंग है, टेंशन ना को। बट ये कहना मूर्खता है ना बेटा, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द आ गया है, हाई ओए हाई, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर प्रॉपर नहीं रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, समझे? ये ध्यान रखिएगा। करो कॉपी। धूम ताना। हो गया कॉपी? बढ़िया आ गया अब।
देखो भाई, तो ये चीज यहां आ जाती है बेटा। अब आगे सुनिएगा, एक बात बताओ, डन है? अगला कॉन्सेप्ट बेटा, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि आप आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, प्लस में प्रॉपर नाउन लगाते हैं उत्तर, और ये प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। देख रहे हो, बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, बार बार आपको ये बात कॉपी करनी है ताकि ये याद रहे आपको। अब पता है क्या होता है, जैसे कई दफा ऐसा होता है हमारे सामने, हम सिर्फ उस इंसान का नाम जानते हैं, ठीक है, हम सिर्फ उसका क्या जानते हैं, नाम। तो स्पीकर पता है क्या होता है, सिर्फ इसका नाम जानता है, तो उसके मुंह से एक आवाज आती है, कोई कोई कोई। जैसे कोई करण आपसे मिलने आया है, कोई करण आपसे मिलना चाहता है, ऐसा भी तो रियल लाइफ में होता है बेटा। कोई करण आपसे मिलना चाहता है, सपोज करो आपने बोला डैड कॉम, अ करण wants to meet you। पापा, कोई करण आपसे मिलना चाहता है। अब ये मीनिंग ये हुई, मतलब बेटा बोलने वाले को सिर्फ इसका नाम पता है। स्पीकर ओनली नोज हिज नेम। स्पीकर को उस इंसान का सिर्फ नाम पता है बेटा, इंसान को नहीं जानता, इंसान को नहीं जानता। तो आप क्या बोलोगे, स्पीकर को सिर्फ नाम पता है। स्पीकर ओनली नोज द नेम नॉट द पर्सन, ठीक है। स्पीकर सिर्फ, जिसको इंग्लिश में लिखना है बट क्या लिखोगे बेटा, स्पीकर ओनली नोज द नेम नॉट द पर्सन। पर्सन को नहीं जानता, सिर्फ नाम पता है। उस केस में आप बोलते हो कोई करण आपसे, कोई करण ये पैकेट देके गया है, कोई करण आपसे मिलना चाहता है, ठीक है भाई। तो ये चीज यहां पर है जिसको आप ये बोलते हो। तो रियल लाइफ में बोलते तो हो बेटा आप इनको, रियल लाइफ में बोलते तो हो, ठीक है, रियल लाइफ में आप इनको बोलते तो है। आप नहीं बोलते, कोई जयदीप सर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक पढ़ाते हैं बेटा। जब आपने मेरा नाम नहीं सुना था, पहली बार आपने नाम सुना होगा, या किसी ने आपको बताया होगा, या कुछ आपने ऐसा बोला होगा, तो कई बार हम टीचर्स का नाम जानते हैं, टीचर को नहीं जानते, क्योंकि पढ़े ही नहीं आप। जब पढ़े नहीं तो आप उनके टीचर्स के नाम से पहले क्या बोलते हैं बेटा, कोई शब्द यूज करते हैं। ऐसा ही सम भी यूज होता है बेटा, सम करण वॉन्ट्स टू मीट यू, सम भी इस केस में यूज होता है, वो बाद में सिखाऊं, फिलहाल आर्टिकल है तो आर्टिकल पे ध्यान दो। समझ आया? तो उस केस में भी आप कोई शब्द जो आपकी जबान पे आता है, तो बच्चा सोचता है ना सर खाली नाम कोई किसी का कैसे जानता है, नाम इस तरीके से जानता है क्योंकि ज्यादातर जो इंसान फेमस होते हैं सपोज करो, बट आपको नहीं पता उनका, तो फिर आप कोई शब्द वहां यूज कर जाते हैं। तो इस केस में ऐसा होता है, ठीक है बेटा, समझ आए ना समझ? तो वो चीज आप देखते हैं, सर्च कर रहे हैं, या आपने सर्च किया कि फेमस टीचर इस सब्जेक्ट के कौन है, सर्च में वहां रिजल्ट में देखा, फिर आप दूसरे को बता रहे हो कोई जयदीप सर थे, तो सिर्फ नाम तो आपको उन टीचर का पता चल गया, ठीक है, बट टीचर को तो नहीं जानते ना आप। अब पढ़ने लग गए, अब आप जान गए, अब आप कोई शब्द आगे नहीं लगाओगे, अब वो कोई शब्द आपका क्या हो गया, हट गया। तो उन चीजों को यहां पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, वेरी गुड, बैठा दिमाग में? तो ऐसे केस में भी ऐसा होता है। तो बेटा अभी अभी आर्टिकल ए लगाया था मैंने, जब कईयों में से एक की बात करनी हो, वन फ्रॉम मैनी तब भी आता है, ठीक है, ये चीज भी यहां आता है, समझ आए? तो यहां आर्टिकल ए और एन इस तरीके से भी यूज होता है, और वन फ्रॉम मैनी कईयों में से एक की बात करनी हो तब भी ये आता है, ठीक है ना। देखो ये रहा ना, कहां गया हो टीचर वाला एग्जाम्पल, मिटा दिया क्या? मिटा दिया, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख देता हूं, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा। तो ए और एन ऐसे भी आता है, दूसरा इसमें ऐसे लिख दीजिए,
बना ही लीजिए बेटा। जब ए और एन होता है ना, हाँ, तो ये एक और केस में आता है जब प्रॉपर नाउन आता है और यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। वो लाइन जरूर याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। उस केस में होता है वन फ्रॉम मैनी, वन फ्रॉम मैनी, कईयों में से एक, कईयों में से एक, ठीक है, कईयों में से एक, वन फ्रॉम मैनी, कईयों में से एक। जब हमने लिखा था ना ये वाला एग्जाम्पल, आवर टीचर पनिश्ड अ मोहन जस्ट, हमारे टीचर ने ये, तो बेटा वहां कई मोहन रहे होंगे, किसी एक मोहन को पीटा था, किसी एक मोहन को पीटा था, तो क्या आपने देखा बहुत सारे मोहन रहेंगे, ठीक है, वो चीज आपको यहां देखते हैं। तो आवर टीचर पनिश्ड अ मोहन यस्टरडे। ठीक है, ये चीज है। चलो अब बेटा इस टाइप के आप जितने भी एग्जाम्पल बनाना चाहें आप एग्जाम्पल बनाओ, जितने भी एग्जाम्पल आप बनाना चाहें आप उसके एग्जाम्पल बनाओ, क्योंकि ये चीज आपकी रियल लाइफ में काम आएगी, ये चीज आपकी रियल लाइफ में काम आएगी। हाँ, एम कैपिटल ही लिखते हैं, वही तो दिखाता है बेटा कि ये प्रॉपर नाउन है जो कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ। एनी का भी यूज होता है, सम का भी होता है, वो बाकी की बात के, वो बात की बातें हैं। ठीक है, तो आपने आर्टिकल ए कुछ ऐसे दे दिया। आइए बेटा अब दूसरी बात हो, डन है। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ए और एन प्लस में प्रॉपर नाउन आता है, तेरी देखो बेटा एक और बार आ गया। जब आप उसी टाइप के इंसान की बात कर रहे हैं, उसके स्किल्स की बात कर रहे हैं, उसी टाइप के एक इंसान की बात कर रहे हो। जैसे बेटा मैंने ये बोला, सपोज वी नीड अ गांधी, वी नीड अ गांधी इन अवर पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आपने बोला वी नीड अ धोनी इन आवर क्रिकेट टीम। हमारी क्रिकेट टीम में हमें एक धोनी की जरूरत है। एक धोनी मतलब बेटा उसी तरीके का प्लेयर जो वो गुण रखता हो। वी नीड अ गांधी, हमें एक गांधी की जरूरत है हमारे पॉलिटिक्स में, हमें एक धोनी की जरूरत है। एक धोनी से मतलब क्या हुआ बेटा, धोनी जैसा ही एक ऐसा प्लेयर जो धोनी की तरह खेले। ठीक है, धोनी जैसा ही एक प्लेयर जो धोनी की तरह खेले, धोनी की तरह रिएक्ट करे, उसकी तरह ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। सो वी नीड अ धोनी इन अवर टीम। ठीक है, तो ये चीज है, वी नीड अ धोनी इन अवर टीम। तो बेटा इस केस में भी जब आप प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एन देखते हैं, ठीक है, साउंड के हिसाब से, तो वहां पर ये इस टाइप का मीनिंग आता है। ठीक है, इस टाइप का मीनिंग आता है। डन। तो ये तो नॉर्मल कोई भी इंसान, कोई भी इंसान, ठीक है। बट बेटा सेम टाइप में अगर आप पर्टिकुलर सेंस ले आए तो दा भी आ जाएगा, दा प्लस प्रॉपर नाउन भी यूज हो जाएगा। और आपको पता है यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, पता है कब, जब इसी आदमी की जरूरत है और आप पर्टिकुलर सेंस दे रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सेंस दे रहे हैं, उस केस में आप वहां दा भी ले जाते हैं। जैसे ही इज द धोनी ऑफ आवर टीम, ही इज द धोनी ऑफ आवर टीम। अरे हमारे टीम का धोनी है ये, मतलब वो प्लेयर धोनी की तरह खेलता होगा। तो आ क्यों नहीं लगाया, आ इसलिए नहीं लगाया बेटा, आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया ना पुत्र, आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया, धोनी को एक्सप्लेन कर दिया, तो अब दा आ गया, ही इज द धोनी ऑफ आवर टीम। सपोज एक प्लेयर धोनी की तरह खेलता है,
तो आपने क्या बोला, ओ भाई हमारी टीम का धोनी है ये, तो आप क्या बोलोगे, ही इज द धोनी ऑफ अवर टीम। हमारी टीम का ये धोनी है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, ही इज द धोनी ऑफ अवर टीम। हमारी टीम का ये धोनी है, तो ही इज द धोनी ऑफ अवर टीम। या ऐसे केस में भी दाद। तो जब एग्जाम में ऐसा आएगा तो क्या करोगे, नो एरर, नो एरर, नो एरर, ये सब नो एरर होंगे बेटा। क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे ही आएंगे बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये सब आप क्या मार्क करके आओगे, नो एरर ही आप इन्हें मार्क करोगे। ठीक है बेटा। तो एक बात बताओ यार, क्या एक सेंस दे रहा है बेटा, कई सेंस दे रहा है, कई सेंस दे रहा है। तो जब तक आप मीनिंग निकालना नहीं सीखोगे तब तक क्या मजा आएगा बेटा। तब तक आप मीनिंग ही निकालना नहीं सीखोगे तो क्या मजा आएगा। ठीक है। दूसरा बेटा, लास्ट एक कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है ना, नेम, मतलब आप ये कह सकते हैं द प्लस कई बार नेम होता है, ठीक है, फिक्स्ड, या आप कह सकते हैं गिवन बाय पीपल। बेटा कई बार लोगों के द्वारा भी या नाम फिक्स कर दिया जाता है, नाम में ही द ऐड कर देते हैं, नाम में ही द ऐड कर देते हैं। जैसे जैसे आप एक बात बताओ, आप ऐसे लिखते थे द ग्रेट अशोका, भाई दा किसने लगाया, कहता हमने लगा दिया। दा कहां से आ गया भाई, कहता फिक्स किया गया। ठीक है, फिक्स किया गया, द ग्रेट अशोका, पढ़ना बेटा। ठीक है, देखो बन गया द ग्रेट अशोका। अब कलाम साहब को क्या बोलते थे, द मिसाइल मैन। भाई कहां किसने दे दिया नाम, ये खुद से। एक बात बताओ, बच्चन को बोला जाता है द बिग बी, किसने दिया नाम, खुद पे खुद। अब ये दा कहां से आ गया भाई, लगा दिया भाई। वो औधा, वो औरा और दिखाने के लिए दा लगा दिया जाता है। तो ये गिवन होते हैं नाम, उसमें कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था बेटा द कंप्लीट वोकैबुलरी। मैंने अपनी बुक का नाम ये रख दिया, द कंप्लीट वोकैबुलरी। ठीक है, समझे ये चीजें, समझे। तो यहां भी द आता है जिसमें आप अपना नाम देते हैं या फिक्स्ड करते हैं, तो वो चीज यहां पर। तो द मिसाइल मैन किसने दिया भाई, द मिसाइल मैन किसने दे दिया नाम, लोगों ने दे दिया। ठीक है, साइंटिस्ट ने दे दिया, कोई भी। तो वहां दा लगा के जब नाम रखा जाएगा तो वो चीजें गलत नहीं बेटा, वो चीजें सही हो जाएगी। समझ आया। हाँ, द ग्रेट खली, ये भी यूज किया जाता है, वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, द यूनाइटेड स्टेट तो बेटा पागल हो पागल, स्टेट है, यूनाइटेड हो गया, थर्ड एग्जाम्पल हो गया, द आ गया वहां, तो एग्जाम्पल हो, एडजेक्टिव हो गया द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड एडजेक्टिव हो गया ना बेटा, वो अलग रीजन है। द यूनाइटेड स्टेट का तो अलग रीजन है मेरे बच्चे। द यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब पता है क्या हो गया, ये नाउन है। हाँ, यूनाइटेड जो इकट्ठा हुए हैं, ये एडजेक्टिव है, पर्टिकुलर सेंस आ गई तो ये द आ गया। इसका रीजन तो अलग है बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका रीजन तो अलग है। कॉपी करना चाहो कॉपी कर सकते हैं, इस पर स्टार लगाइए, नोट लगाइए, इसका रीजन अलग है बेटा। समझ आई। इसीलिए हम बोलते हैं द रॉक,
उसका नाम है तो दाग है। तो उस केस में भी प्रॉपर नाउन से पहले कई जगह आप दा देखते हैं बेटा। ठीक है, करो कॉपी। बता, कोई डाउट, कोई दुख, कोई तकलीफ अगर है तो आया ना मजा चीजों को पढ़ के। डन। तो मेरे भाई, जब भी आप इन चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप को ये सोचिए कि किस चीज के पीछे किस तरीके की बातें आपको नजर आ रही हैं। कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें वहां नजर आ रही होंगी, कुछ ना कुछ चीजें वहां दिखाई दे रही होंगी। तो उन चीजों को आप ध्यान से परखेंगे, समझेंगे, तो ही तो बात बनेगी ना। चलो, एक छोटा सा इसके नीचे एक चीज कराता हूं मैं, जिसको बोल देते हैं बेटा टीवी कॉन्सेप्ट। टीवी कॉन्सेप्ट टीवी कॉन्सेप्ट क्या होता है? कई बार आप ये देखते हैं, सर ही इज वॉचिंग द टीवी। सर ही इज वॉचिंग अ टीवी क्यों नहीं होता? ठीक है बेटा, देखो, ही इज वॉचिंग अ टीवी या द टीवी। तो बेटा आप देखते हैं ही इज वॉचिंग द टीवी, आ टीवी क्यों नहीं होता? बेटा आ टीवी होता है, बट ये लॉजिक ध्यान से सुनो। आप जब घर में देखते हो या कहीं भी बैठते हो तो बेटा वहां एक ही टीवी तो होता है। अब एक कमरा है, एक ही टीवी लगा हुआ है, तो एक बात बताइए, एक ही कमरे में दो दो टीवी तो नहीं लगवाएंगे। समझ में आ गया? दो दो टीवी तो नहीं लगाएंगे, स्क्रीन लगा सकते हैं, टीवी का तो लॉजिकल सेंस हो गया। तो वही चीजें यहां आ जाती है बेटा, ही इज वॉचिंग द टीवी आदि। बट एक बात बताओ, तो ये चीज है। अच्छा देखो, ही सेड टू हर स्विच ऑफ अ टीवी। अब पेपर में आ गया, ही सेड टू हर, ये अगला एग्जाम्पल है बेटा, ही सेड टू हर स्विच ऑफ अ टीवी। उसने हर को कहा टीवी बंद कर दो। ओ भाई, इसका मतलब अगर आ टीवी तो मतलब कोई भी एक टीवी बंद कर दो, कोई भी एक टीवी बंद कर दो, इसका मतलब घर में तुमने कई सारे टीवी लगवा रखे हैं बेटा। अब वो जो हर को बोल रहे हो भाई टीवी बंद कर दे, तो उसके आंखों के सामने एक ही टीवी तो होगा। जब एक ही इंसान है, एक ही कमरा, एक ही किताब, दा लगवाया था बेटा, तो यहां दा लगाओगे। तो ये पेपर में एरर हुआ, यहां दा लगाओगे। टीवी कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मानते हो बात को? टीवी कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मान रहे हो बेटा बात को? तो मुझे ये बोलना चाहिए यहां, ही सेड टू हर स्विच ऑफ अ टीवी। करो एक बार। डन है छुटकू? क्या बोलोगे? ही सेड टू हर स्विच ऑफ द टीवी। आ टीवी क्यों बोल रहे हो? तो कई बार बच्चा रटता है, स्विच ऑफ स्विच ऑन किस केस में दा टीवी का यूज करें। क्यों रट रहे हो बेटा? अरे ये चीज तो सही है, क्लोज द डोर, क्लोज आ डोर तो बोलोगे नहीं। ठीक है, सपोज करो, अभी आप देखो, ध्यान से देखो, स्क्रीन पर आपको डोर का, हमारे दरवाजे का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा होगा, मेरे स्टूडियो का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है? बताओ बेटा, मेरा स्टूडियो जो है इसका रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा होगा। दरवाजा मैंने भी खोला है, तो आपने बोला सर प्लीज क्लोज द डोर। मतलब क्या हो गया? कहते सर रिफ्लेक्शन आ रहा है, प्लीज क्लोज द डोर। तो तुम्हारा मत्था घूम गया, तुम ये बोलोगे सर प्लीज क्लोज अ डोर, सर कोई एक दरवाजा बंद कर दो। मैंने बोला ओ भाई, ये तो गलत हो जाएगा ना उस सेंस में।
तो वो चीजें आपने समझनी है। तो टीवी जो दा स्विच ऑफ स्विच ऑन के केस में दा टीवी का प्रयोग करे, फाइन, अरे ये गलत है। बट अगर बेटा कोई ये बोले आई वॉन्ट टू बाय अ टीवी, बिल्कुल ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय अ टीवी, आई वॉन्ट टू बाय अ टीवी, भाई मेरे को एक टीवी खरीदना है, सही है, आई वॉन्ट टू बाय द टीवी, अरे दा क्यों लगा रहे हो, एक्सप्लेन तो किया नहीं। हाँ, अगर तुम दुकान पे खड़े हो और दुकान में तुम्हें वो होते हैं ना, टीवी की दुकानों में बहुत सारे टीवी लगे हैं, हाँ तो आप कह सकते हो स्विच ऑन अ टीवी, कोई भी एक टीवी चला दे भाई। तो शॉपकीपर अगर एग्जाम में यहां दे दिया तो फंस नहीं जाओगे। शॉपकीपर का मतलब है कि आप दुकान पे खड़े हो, शोरूम में खड़े हो, शोरूम में तो कई सारे टीवी हैं, तो आप बोल नहीं सकते स्विच ऑन अ टीवी, कोई एक टीवी चला दे भाई, सारे बंद होंगे उस टाइम पे, फिर पगले। ये चीज देखो आप, तो लॉजिक ये होता है, लॉजिक देखना पड़ेगा। रट्टा ना ही चलेगा बिटवा, ओ बिरजू समझ पा रहे हो, रट्टा नहीं चलेगा बेटा, लॉजिक तो देखना ही पड़ेगा। चल अब मुलाकात जो होगी बेटा आपसे, वो मुलाकात करेंगे अब हम डायरेक्ट मंडे को, मंडे तक है छुट्टी, मतलब मंडे को क्लास होगी, और मंडे वाली जो क्लास है उसमें हम आर्टिकल्स आगे पढ़ेंगे, अभी और चलेगी इस पर चर्चा, आज छुट्टी मनाओ तुम अब से। बट याद रखना जो ये छुट्टियां है ना बेटा, इनमें मैं काम कर रहा हूं तुम्हारी ग्रामर की बुक पे, जो ग्रामर की बुक लिख रहा हूं मैं उस पे काम करूंगा, और तुम लोग करोगे बेटा, क्या करोगे, तुम लोग करोगे अपनी वोकैब की क्लासेस। बेटा जब भी छुट्टी मिले ना, वोकैब की क्लासेस प्लस अपना रिवीजन। वोकैब की क्लासेस आपको पता है 165 क्लास हो चुके हैं करीब करीब यूट्यूब पर, वो क्लासेस जितनी कवर नहीं हुई है फटाक से कवर करो, इनसे बाहर कुछ नहीं है। दूसरा, द कंप्लीट वोकैबुलरी बुक आपने ले ली होगी, कोई भी फालतू का बिल्कुल टाइम बर्बाद बिल्कुल ना करे, ठीक है। सर किताब जिसने अभी भी नहीं ली है ना, उससे निठल्ला और गंदा बच्चा मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा, क्योंकि यहां बच्चों ने किताब लेके याद करना तक चालू कर दिया है। बेटा यही आलस ना 1 साल फेल कराएगा तुम्हें, अगले साल सुधरोगे, क्योंकि मेरी डांट से नहीं सुधर रहे तो जो फेल होने का धब्बा जो लगेगा ना, वो जो फेल होने का थप्पड़ लगेगा ना, तमाचा लगेगा ना मुंह पे, वो तुम्हें सिखाएगा टाइम टू टाइम पढ़ा कैसे जाता है। समझ आई बात पे? तो जो बार बार बोलता रहता हूं ना बेटा, क्लासेस कंप्लीट करो, अपनी वोकैब की बुक लेके याद करना चालू करो, तो या तो समझ जाओ, होता ना, या तो समय के साथ खुद को बदल दो, वरना जिस दिन इस समय ने तुम्हें बदला ना, उस दिन वो तमाचा बहुत तगड़ा होगा। याद रखिएगा बेटा, हार का बोझ बहुत तगड़ा होता है, और बेटा सिलेक्शन पढ़ने से ही होगा। इस साल पढ़ के सिलेक्शन लेना है कि अगले साल फेल होने के बाद, वो तुम्हारे हाथ में। तो जिन्होंने किताब नहीं मंगाई है, खरीद के अपना पढ़ना चालू करो, टिक करके अंडरलाइन करते हुए याद करना चालू करो। समय समय पर मैं भी क्लास लेता रहता हूं वोकैब की, 165 ऑलरेडी ले चुका हूं, तो वो भी बहाना नहीं तुम्हारे पास, उनको कवर करो। आगे की भी जब वोकैब की क्लास होगी तो आगे वो अटेंड करते रहो। तो लाइव क्लास तो होती है आपको मोटिवेट करने के लिए कि वोकैब पढ़नी है, देखनी है, याद करनी, आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। ये बहाना तो नहीं है ना वोकैब याद नहीं होती अब तुम्हारे पास। समझ आई? तो इस बात को दिमाग में रखिएगा बेटा, जितने हैं अपना स्टार्टिंग से पहली क्लास से चीजों को देखना चालू करो, और बुक को विदाउट अंडरलाइन करे मत पढ़ना, पेंसिल रखना बुक पढ़ते टाइम, अंडरलाइन कर करके उस किताब को पढ़। डन है? तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको पहली बार में पेपर निकालना है या फेल होके दूसरी बार में निकालना है। आंसर सबका यही आता है, पहली बार में निकालना है, तुम्हारा कुछ नया आंसर नहीं आ रहा, तो पहली बार में निकालना है, तो पहली बार में निकालने वाली हरकतें भी तो करो बेटा। समझ रहे हो? हरकतें भी तो करो, पढ़ाई भी तो करो, मेहनत भी तो करो, लगी भी तो सही, पहली बार में निकाल लोगे। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना? डन है जी? रख दो बेटा, क्लियर है? तो तुम पर डिपेंड करता है बेटा, पेपर कब निकलेगा तुम पर डिपेंड करता है। जिस साल पढ़ लोगे उस साल पेपर निकल जाएगा, सिंपल है। जिस साल पढ़ोगे बेटा उस साल पेपर निकलेगा, मतलब जिस बारी पढ़ोगे उस बारी पेपर निकलेगा। इस बारी पढ़ लोगे इस बार निकल जाएगा, अगली बार पढ़ोगे अगली बार निकलेगा। तुम देख लो तुम्हें कौन सी बारी में पेपर निकालना, ठीक है ना? पेपर बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालते हैं, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, डिपेंड तो तुम पे करता है। डन है? तो फटाक से खरीदो, और किताब को बहुत सारा प्यार मिल ही रहा है, हजारों में
ठीक है, हजारों कह रहा हूं, लाख प्लस जा चुकी है उसकी सेल, बड़ी गजब। और अभी तो 1.5 महीना ही हुआ है किताब को। तो मेहनत करो और मेहनत का रिजल्ट तुम्हें दिख भी रहा है बेटा। किताब की आपको पता है ना 4.8 रेटिंग है, अमेजोन पे 5 रेटिंग है उसकी, आउट ऑफ 5 ही रेटिंग है। पहली ऐसी किताब है वोकैब की, वो इंडिया की, जिसको इतनी जो है रेटिंग ऑनलाइन मिली है, द बेस्ट सेलिंग बुक चली है वो। तो मेहनत की तो रिजल्ट आया ना बेटा। ऐसे ही मेहनत तुम करोगे, पेपर निकलेगा, तुम्हारे रिजल्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब मैं ग्रामर की बुक लिख रहा हूं आपके लिए, पता चला आप पिछला ही सिलेबस नहीं देख रहे। समय के साथ मैं तो बदल रहा हूं, क्या तुम बदल रहे हो? समय के साथ मैं क्या बदल रहा हूं बेटा? वोकैब अपडेट कर दी। अब मैं एक ग्रामर की बुक बना रहा हूं जिसमें टॉपिक वाइज एरर, फिलअप्स, इंप्रूवमेंट, मिक्स एरर, मिक्स इंप्रूवमेंट, मिक्स फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन होगी। मैं एक सी बुक बना रहा हूं, तुम्हारा पता चला भाई साहब छोटे छोटे टॉपिक ही कवर नहीं कर रहे हो, रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा उस किताब का? क्या फायदा बेटा उस किताब का, बताओ। ठीक है, एक सेकंड कमेंट करूं मैं रिफ्रेश, फिर डांटूंगा। ये ना हो ना मैं डांट रहा हूं, कमेंट रुकिए, वो भी मजा नहीं है फिर, है ना, फिर डांटने में कोई मजा नहीं आता। तो ये चीज यहां पर आपके पास आती तो मजा खराब हो जाता है ना यार। टीचर समय के साथ बदल रहा है, नोट्स अपडेट कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, स्टूडेंट कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है? सोच रहे हो? अच्छा, आपके मां बाप भी देखो, आपके मां बाप भी और आपके टीचर भी, टीचर सिलेबस अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है, कंटेंट को और बेहतर करता जा रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं। माँ बाप तुम्हारे लिए पैसा जोड़ते जा रहे हैं, क्या पता बच्चे को कब जरूरत पड़ जाए कोचिंग की, क्या पता बच्चे को कब और किताब खरीदनी पड़ जाए, क्या पता बच्चे को हमारे को क्या चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक पंखा लगवा दे, एसी लगवा दे, कूलर लगवा दे, ऐशोआराम दे दे, लाइब्रेरी में ज्वाइनिंग करा दे, कोचिंग करा दे, किताबें खरीदवा दे। वो बेचारे पैसे जोड़ते जा रहे, वो भी समय के साथ पैसा बढ़ाते जा रहे। कहता अब इतने पैसे में बात नहीं बनेगी, और जोड़ना पड़ेगा हमें। टीचर समय के साथ नोट्स बढ़ाता जा रहा है। सर आप क्या कर रहे हो? तो 2 पल रुको और 2 पल सोचो, आप क्या कर रहे हो? टीचर सब कर रहा है, मां बाप सब कर रहे हैं, आप कहां स्टैंड कर रहे हो? क्या आप भी इनकी तरह कर रहे हैं? ठीक है, क्या आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? तो फर्क इस चीज का है मेरे दोस्त। आप बोलो हाँ सर मैं भी कर रहा हूं, तो हो गया बेटा सिलेक्शन। फिर तो बस सिंपल सी बात है, हो गया फिर तो सिलेक्शन, फिर क्या कमी? ठीक है, फिर तो हो गया बेटा सिलेक्शन। समझे ना बात को? तो हम क्या कर रहे हैं? तो यही सवाल मैं पूछा करता था अपने आप से कि यार मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, मां बाप मेहनत कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं? तो ये तो नहीं चला खामा खाम मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, वो तो बात गलत है ना बेटा। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप से पूछो, आपका क्या? ठीक है ना, ये चीज याद रखिए। तो आप बोलो हाँ सर मैं भी पढ़ रहा हूं, सर मैं भी पढ़ रहा हूं, मैंने बोला बस तो फिर चीजें ही खत्म बेटा। डन। बुक बेटा इंग्लिश की 3 है, उन 3 के अलावा कुछ नहीं लेना। एक 7300 इंग्लिश जो है, एक द कंप्लीट वोकेबलरी, और एक प्रैक्टिस बुक है बेटा ब्लू कवर बुक। द ब्लू कवर है उसका, बुक का ब्लू कवर है, आप वो ले सकते हैं। ब्लू कवर बुक है, एक प्रैक्टिस बुक है इंग्लिश की, टॉपिक वाइज में एरर, फिलअप्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये 3 बुक लेनी है, इसके अलावा कोई भी इंग्लिश की किताब बुक नहीं लेनी है मेरी, क्योंकि बाकी सब पुराने, ये 3 लेनी है। समझ आई? चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करेंगे बेटा होली के बाद। होली की शुभकामनाएं आज नहीं दे रहा, यूट्यूब पर मैं प्रॉपर आऊंगा और प्रॉपर होली की शुभकामनाओं की वीडियो जो है आपके लिए प्यारी सी बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मोटिवेशन भी होगा और उसी में बधाई दूंगा मैं आपको। एडवांस में क्यों दे, उस दिन वीडियो डालूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, बाय।